आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 4 से लेकर 10 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस प्रारंभिक साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इस समयावधि में क्या ग्रही बदलाव हुआ है और क्या ग्रही स्थिति पॉजिटिविटी के रूप में रहने वाली है। तो देखिए, लंबे समय से आपकी राशि के सप्तम भाव में सूर्य देव की नीचस्थ अवस्था में मौजूदगी बनी हुई थी, लेकिन यहां पर देखिए 2 तारीख से शुक्र देव का गोचर आपके छठे भाव से सप्तम भाव में हुआ है। तो यहां पर शुक्र देव, बुध और सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई है। तो सूर्य देव का शुक्र देव के द्वारा नीच भंग हो रहा है, तो यहां पर एक सशक्त नीच भंग राजयोग बना हुआ है। उसके अलावा देखिए, बुध और शुक्र के मिलन से यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। उसके अलावा सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग भी बना हुआ है। राशि के स्वामी सेनापति मंगल आपके राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। राहु देव का गोचर आपके 11th हाउस में होने वाला है। शनि देव का गोचर आपके राशि से व्यय भाव में होने वाला है। यहां पर शनि वक्री अवस्था में है और देखिए, गुरु बृहस्पति आपकी राशि के कर्क राशि में यानी आपके सुख भाव में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी शनि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि देवगुरु लगातार आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं और गुरु भाग्येश होकर अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद है। उसके अलावा यहां पर नीच भंग राजयोग और मालव्य नाम का राजयोग भी बना हुआ रहेगा। तो देखिए, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। लंबे समय से जो आपके मन में हताशा, निराशा या दबाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो मानसिक रूप से आपको ऊर्जा मिलने वाली है और इस समयावधि में उत्साहित होकर मेष राशि वाले जातक काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। केंद्र में ही राजयोग के निर्माण होने से, बुधादित्य योग के निर्माण होने से जहां व्यापार के मामले से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, वहीं इस पूरे सप्ताह की समयावधि में रचनात्मक फील्ड में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आपका फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, या वर्तमान में ऐसे जातक जो किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। और देखिए, यहाँ पर एक सशक्त राजयोग केंद्र
में ही 3 राजयोग बने हुए हैं। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मान सम्मान के अवसर भी मिलने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, लंबे समय के बाद आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव जहां बुध लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए हुए हैं, वही मालव्य नाम का राजयोग भी बनाकर मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके लाभ भाव में राहु देव का गोचर भी होने वाला है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है, इसमें धन का संचय भी होने वाला है। पुराने समय से अगर आप कोई भी नवीन धन प्राप्ति के माध्यम की तलाश कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। कुंडली का 7वां घर आपके जीवन में आपकी दैनिक आमदनी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर कई ग्रहों का होना निश्चित तौर पर आपकी आमदनी में इजाफा करने वाला है। वहीं लाभ भाव में राहु देव का होना जहां मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे जातकों को लाभ देने वाला है, वहीं आप घर से दूर रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। यहां पर देखिए, लंबे समय के बाद आपकी राशि का जो द्वितीय भाव है ये प्रभावी हुआ है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होकर अच्छी अवस्था में मौजूद है। तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में लंबे समय से चले आ रहे तनाव और विवाद की स्थितियां समाप्त होने वाली है। पारिवारिक जीवन में मान सम्मान के अवसर आपके जीवन में मिलने वाला है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में विराजित हैं। इसकी वजह से सामाजिक मान सम्मान बढ़ोतरी का भी प्रबल योग मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। लंबे समय से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो आपके द्वितीय भाव में पड़ रही थी, इसकी वजह से पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या मिल रही थी। तो देखिए, 2 तारीख से ही शुक्रदेव का शुभ रूप से राशि परिवर्तन जो हुआ है, इसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि रिश्तों में आपको प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि नीच राशि में लंबे समय से मौजूद है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 तारीख से ही शुक्रदेव यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में मौजूद हुए हैं, तो सूर्य का नीच भंग होने वाला है, नीच भंग राजयोग बनने वाला है। तो रिश्तों के मामले में यदि आपको प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या या तनाव की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है, तो प्रेम रिश्तों में आकर्षण और प्रेम संबंध के मामले में आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। वही विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी पंचम भाव के स्वामी का नीच भंग होना विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने वाला है। अभी तक विद्यार्थी वर्ग में यानी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के मन में व्यर्थ का तनाव और एकाग्रता की कमी, भटकाव की स्थिति ज्यादा बनी हुई थी, क्योंकि सूर्यदेव की अवस्था यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव का नीच भंग हो चुका है, राजयोगों में सूर्यदेव हैं, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय शुभता देने वाला है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि वैवाहिक भाव में ही गोचर करने वाले हैं। इसका लाभ यह होने वाला है कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता मिलने वाली है। वहीं जीवन साथी की उन्नति का प्रबल योग रहने वाला है। यहां पर शुक्रदेव का आना 25 नवंबर तक मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में
नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। और दर्शकों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, राशि के स्वामी अष्टम घर में है और राशि के छठे भाव के स्वामी जिस भाव से रोगों का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी सप्तम भाव में है। अब देखिए, सामान्यतः बुध देव को सप्तम घर में बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट रहकर चलना होगा। खान पान को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वही राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर भी मेष राशि वाले जातकों को यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो काफी संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते दिखाई दे रहा है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। वहीं अगर आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वर्तमान में शनि का जो दुष्प्रभाव है आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है, पारिवारिक जीवन को आपको शारीरिक रूप से प्रभावित कर रहा है और कर्म क्षेत्र के मामले में शनिदेव लगातार आपको कष्ट दे रहे हैं। इसके लिए छाया पात्र का दान करना आपके लिए शुभता देने वाला है। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अगर आप अपनी परछाई देखने के पश्चात उसका दान करते हैं या शनि जन्य ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शनि जन्य दुष्प्रभावों से भी आपको राहत मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।